जीन सैंडविचेस में आपका स्वागत है। आप क्या लेना पसंद करेंगी? 6 इंच व्हाइट ब्रेड में सलामी और स्विस के साथ फिक्सिंग्स प्लीज। अभी बनाते हैं। तुम क्या कर रहे हो? कुछ गलत किया क्या? मुझे पता है तुम यहाँ पर नए हो, पर हम यहाँ कोई चैरिटी नहीं कर रहे, समझे? मैं बस ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। वहाँ लिखा है मीट को तराजू पर 3 औंस तक तौलना है, बस। जो नहीं लिखा है वो भी समझो रॉबर्ट। मैं दिखाता हूँ, देखो 3 आउंसेस। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रूल किसने बनाया है? आपने बनाया है सर। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, समझे? यस सर। हाँ हाँ, बढ़िया। मैं अपने मार्जिन्स बढ़ाने के लिए कुछ नई पॉलिसी पर काम कर रहा हूं ताकि प्रॉफिट भी बढ़ सके। तो जल्द ही थोड़ी चीजें और बदलने वाली हैं, तैयार रहो। यस सर। रुको रुको रुको, तुम सब गलत कर रहे हो। ये बहुत ज्यादा चीज है। पर रूल में लिखा है हर सैंडविच पर 4 चीज स्लाइसेस। बिल्कुल। अब देखो और सीखो। ये हैं 4 स्लाइसेस। पर ये तो बहुत ज्यादा कम है, सच में। मुझे यहां प्रॉफिट बनाना है, कोई मॉरल फिलोसफर नहीं बनना चाहता। हाँ हाँ। आपको सारी चीजें चाहिए ना? हाँ। रॉबर्ट। यस सर। क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? माफ करना, मुझे पता है ये सुबह ही फेंक देने चाहिए थे। नहीं, इस अच्छी ब्रेड को तुम बर्बाद कर रहे हो। पर मुझे लगा हमें हमेशा ताजी ब्रेड देनी है। देनी है, ये नहीं पढ़ा तुमने? आज मंडे है। बिल्कुल, और ये ब्रेड फ्राइडे को बनाई थी। तुम्हें सिर्फ बिजनेस डेज जोड़ने हैं, सैटरडे और संडे नहीं। सर, पर मुझे नहीं लगता है कि ब्रेड को पता है कि वीकेंड में खराब नहीं होना है। पर हमें पता है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा गलत लग रहा है, जैसे थोड़ा शॉर्टकट हो गया हो। तुमसे एक बात पूछता हूं रॉबर्ट, क्या तुमने पहले कोई बिजनेस चलाया है? नहीं, पर मेरा सपना है कि एक दिन मेरी भी खुद की दुकान हो, मेरे डैड की तरह। उनके पास भी बिल्कुल ऐसी ही जगह थी। क्या सच में? हाँ, मैं उनके लिए काम करता था और उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है कि मंजिल को पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। उनकी यही बिजनेस फिलॉसफी थी और मुझे भी हमेशा यही सिखाया है। अगर वो इतने स्मार्ट है तो तुम उनके साथ काम क्यों नहीं कर रहे? दरअसल उनकी दुकान बंद हो गई जब जब उनका बिजनेस फेल हो चुका है तब तुम अपने डैड से एडवाइस ले रहे हो। तुमने मेरा पॉइंट साबित कर दिया। सच्चाई ये है रॉबर्ट, जितना बचाओगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, याद रखना। पर क्या ऐसा करना सच में सही होगा सर? अगर तुम्हें इतना ही सही और गलत सीखना है तो जाओ किसी प्रीस्ट की बात सुनो, पर अगर तुम्हें बिजनेस को कामयाब बनाना है तो मेरी बात सुनो। आज का लेसन, फ्राइडे की ब्रेड यूज करो। और अगर कस्टमर को पता चल गया तो? बस टोस्टर में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम के लिए इसको टॉस करो, उनको अंतर नहीं पता चलेगा। अब काम करो। जीन सैंडविचेस में आपका स्वागत है। क्या लेना पसंद करेंगे आप? मैं वो लेना पसंद करूंगा। हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। आपका दिन शुभ हो। शुक्रिया। शुक्रिया। सब कैसा चल रहा है? बढ़िया। मेरे रूल्स फॉलो कर रहे हो ना? हाँ सर। अरे नहीं, ये क्या? मैं माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मैं साफ कर देता हूँ। शुक्रिया। पता नहीं ये कैसे हो गया, गंदा हो गया।
क्या मुझे एक और ड्रिंक मिल सकती है? बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं। ये लो और इसे साफ करो। ओके, कोई बात नहीं। तुमने उसको नई ड्रिंक क्यों ऑफर की? क्योंकि हमारी कंपनी की पॉलिसी है फ्री रिफिल्स। पर अब बिल्कुल नहीं। कब से? अभी से। $3? ये तो ड्रिंक से भी ज्यादा है। मंदी है, सोडा सस्ता नहीं आता। हम सबको ऐसे ही रिफिल पर रिफिल नहीं दे सकते, खासकर ऐसे मौकों पर। मेरा मतलब है उन्होंने जानबूझकर नहीं गिराया, बस गलती से हो गया। तुम्हें याद नहीं हमने आज क्या बात करी थी? मुझे फोन उठाना है। याद रहे $3 लेने हैं, नहीं तो नो सोडा। ये लीजिए, और दोबारा माफी चाहूंगी। माफी की जरूरत नहीं है, अक्सर हो जाता है। काफी अच्छा लगा। तो क्या मुझे एक और ड्रिंक? आपको बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर हमारी पॉलिसी बदल चुकी है। अगर आपको एक और ड्रिंक चाहिए तो $3 देने होंगे। ओह हाँ ठीक है। तो क्या आप मुझे एक कप पानी दे सकते हैं? हाँ। एक बात कहूँ, उसकी चिंता मत करिए, मैं आपके लिए एक सोडा और लाता हूँ। सच में? हाँ। वाह, बहुत शुक्रिया। मैं यहीं पर बैठती हूँ। बिल्कुल। ये लीजिए। शुक्रिया। एंजॉय। ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या? जब मैं फोन पर था मैंने सिक्योरिटी कैमरे में तुमको देखा, तुमने कस्टमर को फ्री रिफिल दिया है। पर जिन उन्होंने जानबूझकर नहीं गिराया, उनको दोबारा पैसे नहीं देने चाहिए, खास करके जब आपने अपनी पॉलिसी अभी अभी बदली हो। ठीक है, तो मैं $3 तुम्हारी टिप में से काट लूंगा। ये सही नहीं है। तुम इसी लेसन से सीखोगे, तुम्हें वही करना है जो मैं कहूंगा अब, और फ्री रिफिल्स नहीं। पर इससे हमारे कस्टमर काफी खुश होते हैं, पर अगर हम ऐसे ही बचत करते रहे तो। तुम्हारे लगातार भाषण से मैं परेशान हो चुका हूँ। अगर तुम्हें कस्टमर को इतना ही खुश रखना है तो तुम जाकर अपने डैड की सैंडविच की दुकान पर काम क्यों नहीं करते? ओह हाँ सही है, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे डैड का बिजनेस बंद हो चुका है। सुनकर अच्छा नहीं लगा। मैं यहाँ अच्छा बनने या दोस्त बनाने के लिए नहीं बैठा, मुझे यहाँ पैसे कमाने हैं। या तो तुम वैसा करो जो मैं कहता हूँ, या फिर तुम जा सकते हो। समझ आया? ठीक है, मैं किसी ऐसे के साथ काम नहीं करना चाहता जो बिजनेस आपकी तरह चलाए। वाह, तो हो गया ना? हाँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे बिना ही खुश हूँ। शायद तुम इसका फायदा अपनी खुद की दुकान खोलने में उठा सकते हो, पर जिस तरह से तुम अपने बिजनेस को चलाना चाहते हो उस तरह जल्दी फेल हो जाओगे, अपने डैड की तरह। मेरे डैड का बिजनेस फेल नहीं हुआ था, उनको अपनी तबीयत के कारण उसे बंद करना पड़ा, पर जब तक उनकी दुकान खुली थी वो बहुत कामयाब थे। हाँ बिल्कुल। तुम इतनी जल्दी फेल हो गए जितनी जल्दी पस्टामी राय पर बोल सकते हैं। और ये मत सोचना कि मैं ये नहीं लेने वाला। मुझे विश्वास नहीं होता। रॉबर्ट ने जाने और खुद की दुकान खोलने का फैसला किया। जब उसने जीन के रवैये के बारे में अपने डैड को बताया तो उसके डैड ने वो करने का फैसला किया जो उन्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। रॉबर्ट को अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चेक दिया। रॉबर्ट को यह देखकर बहुत अच्छा लगा, पर जितने पैसे उसके डैड ने दिए थे उन पैसों से खुद की दुकान खोलना मुमकिन नहीं था, पर इतने तो थे जिसके साथ वो हॉट डॉग स्टैंड खोल सके। और कुछ ही समय में उसका बिजनेस रॉबर्ट डॉग्स के नाम से खुल गया। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा था। उसने पैसे बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की और अपने कस्टमर का पूरा ध्यान रखा, चाहे उसको कभी कभी लॉस भी उठाना पड़े। पर जिस बात का रॉबर्ट को अंदाजा नहीं था वो था बिल्स का लगातार बढ़ना। खुद का हॉट डॉग स्टैंड खोलना उसकी सोच से ज्यादा महंगा था। उसको जल्द ही समझ आ गया कि वो बिजनेस में ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा, और धीरे धीरे वो छोड़ने के बारे में सोचने लगा। शुक्रिया। दरअसल क्या आप इसमें थोड़ी और चिली डाल सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं।
ये लीजिए। बढ़िया। इसका कितना एक्स्ट्रा? ओह, उसकी चिंता मत करिए। चिली का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है? नहीं, ये फ्री है। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो सर। तो क्या चल रहा है? तुम्हें क्या चाहिए जीन? मैंने सुना तुमने खुद का स्टैंड खोला है, तो नया बिजनेस कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। पूछने के लिए शुक्रिया। अगर तुम्हें यहाँ कुछ खरीदना नहीं है तो क्या प्लीज। हे रॉबर्ट, परेशानी के लिए माफी चाहूंगा। मैं यहाँ बस तुम्हें ये देने आया था। ठीक है, ठीक है, मैं इसे देख लूंगा। मैं ज्यादा जोर तो नहीं देना चाहता, पर अगर तुमने किराया जल्दी नहीं दिया तो। मैं समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। डोनट्स खा रहा हूं। सब ठीक चल रहा है? हाँ, जितना सोचा था तुम तो उससे पहले ही बंद कर दोगे। चीजों को संभालने में थोड़ा वक्त लग रहा है, बस इतना ही। अच्छा रुको, मुझे इस पल का हमेशा से इंतजार था। मैंने कहा था तुम्हें पता है, वैसे तो मैं तुम्हें नौकरी वापस दे देता, पर बदकिस्मती से वो जगह पहले ही भर चुकी है किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको ऑर्डर फॉलो करना आता है। चाहे मैं सड़क पर ही क्यों ना आ जाता, पर तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करता। सुनकर बहुत बुरा लगा। एक बार फिर से बताना, तुम्हारे डैड ने तुम्हें क्या सिखाया था? कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। उसने अच्छा काम किया ना। क्या तुम प्लीज जा सकते हो? चीजें पहले से ही खराब हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम उन्हें बदतर बना दो। अपने साथ ऐसा मत करो। वो कहते हैं ना, सेब पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता। कम से कम तुम लोगों को इतना तो बता ही सकते हो कि तुम अपने डैड के पदचिन्हों पर चले। सर, क्या आपको कुछ और चाहिए? बस आपको ये बताने आया था, मैंने अपनी जिंदगी में इससे अच्छा हॉट डॉग कभी नहीं खाया। शुक्रिया। यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स फार्मर्स मार्केट से बिल्कुल ताजे आते हैं और हमेशा असली बीफ इस्तेमाल करता हूँ। मैं सब कुछ खुद बनाता हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता, खाकर क्वालिटी का पता चल जाता है। मैं अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया। मैं प्रोड्यूसर हूँ फूड लवर्स नेटवर्क का। मुझे इस शो का पता है, अपने डैड के साथ हमेशा देखा करता था मैं। बहुत बढ़िया। हमने अनकवर्ड जेम्स के नाम से नया सेगमेंट शुरू किया है। अगर आप चाहें तो आपको पेश करने में मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। क्या सच में? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। बढ़िया। मैं कल अपने वीडियोग्राफर के साथ आऊंगा और हम शूटिंग तुरंत स्टार्ट कर देंगे। और फ्री चिली के लिए फिर से शुक्रिया। कभी भी। रॉबर्ट एक बार फिर से उत्साहित हो जाता है, ये सोचकर कि शायद इसके जरिए उसका बिजनेस फिर से कामयाबी की ओर जा सकता है। अगले दिन जेरेमी अपने वीडियोग्राफर के साथ वापस आता है और रॉबर्ट के खाने को पेश करने लगता है। रॉबर्ट विस्तार से बताता है कि वो अपने बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी मेहनत करता है। जब उसका इंटरव्यू टीवी पर आता है तो रॉबर्ट और उसके डैड काफी उत्साहित होते हैं। रॉबर्ट को बिजनेस में तरक्की के लिए ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी और कुछ ही समय में उसके पास कस्टमर्स की लाइन लग जाती है, वो बढ़िया खाना खाने के लिए जो उन्होंने टीवी पर देखा था। रॉबर्ट भी बहुत खुश था। फूड नेटवर्क पर आपका सेगमेंट बहुत ही काबिले तारीफ था। सुनकर अच्छा लगा। बहुत अच्छा। थैंक यू। शुक्रिया। शुक्रिया। हे, मैं एक हॉट डॉग केचप के साथ लेना चाहूंगा प्लीज। बिल्कुल, बस अभी बनाता हूँ। थैंक्स। हे, माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। हाय जीन। तुम्हें अभी भी यहाँ देखकर अचंभा हुआ? हाँ, जब से फूड नेटवर्क पर मेरा सेगमेंट आया है तब से चीजें काफी अच्छी चल रही हैं। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ, मैं सोच रहा था, क्या तुम मुझे उस प्रोड्यूसर का कांटेक्ट दे सकते हो जिसने तुम्हें शो पर पेश किया था?
शायद वो भी मेरी सैंडविच शॉप पर कोई स्टोरी पेश करना चाहें। मुझे नहीं लगता है। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो ध्यान रखता, सारी खबर अच्छी नहीं होती। मैंने तुम्हारी 2 स्टार रेटिंग और खराब रिव्यू देखे थे। शायद टीवी पर तुम ऐसा नहीं देखना चाहोगे। पता नहीं उससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। जब से मैंने अपनी पॉलिसी चेंज करी है तब से बिजनेस बहुत स्लो हो गया है। हाँ, पर मैंने तुम्हें समझाया था कामयाबी तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शायद तुम सही थे। तो अगर तुम मुझे अपना कांटेक्ट नहीं देने वाले तो कम से कम तुम्हारा हॉट डॉग तो ट्राई कर ही सकता हूँ। देखो तो सही आखिर इसकी इतनी चर्चा क्यों है। बिल्कुल, पर अगर तुम्हें चाहिए तो तुमको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? क्या बकवास है, मैं लाइन में खड़ा नहीं होता। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना जरूर। तुम्हें देखकर अच्छा लगा जीन। देरी के लिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोबारा जरूर आइएगा। आपको क्या चाहिए? हे, एक हॉट डॉग प्याज के साथ मिलेगा प्लीज? बिल्कुल। हे सन, मुझे माफ करिएगा, क्या मुझे 1 मिनट देंगे? हाँ। हाय। तुम्हें देखकर विश्वास नहीं होता। आइए, अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास अच्छे गुरु थे। अच्छा है आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस पूछो मत, सारे दिन बिस्तर पर लेटकर मैं परेशान हो गया था। अब जब मैं ठीक हो गया हूं तो क्या पता शायद तुम्हारे साथ काम कर सकूं। लगता है तुम्हें मदद की जरूरत है। दरअसल मेरे पास बेहतर आइडिया है। ये लीजिए। ये क्या है? ये मेरी तरफ से शुक्रिया है। बिजनेस शुरू करने के लिए आपने जो पैसे दिए थे उसके लिए। नहीं, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। सुनकर ही अच्छा लगा। डैड, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। प्लीज एक बार इसे खोलिए, प्लीज। ठीक है। चाबी? हाँ, हमारा खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। मुझे पता है जब आपने अपनी दुकान बंद करी थी तो आपको कितना बुरा लगा था। तो मैं आपके पिछले लैंडलॉर्ड के पास गया और पता चला कि वो दुकान अभी भी खाली है। वो हमें रेंट पर देने के लिए मान गए। तो अब हम साथ में चलाएंगे। क्या सच में? समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलूं? मुझे पता है आप मेरी हॉट डॉग बनाने में मदद करेंगे। लीजिए $2.50। शायद मेरे पास और भी हैं। ठीक है, 1 मिनट। मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मुझे माफ कर दो। रुकिए, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है? ये पूरे हो गए। सच में? हाँ। आपका शुक्रिया। ये क्या कर रहे हो सैमी? मैं बस इनकी मदद कर रहा था। मुझे दो। हम खाना बेचते हैं, मुफ्त में नहीं बांटते। जब तुम्हारे पास पैसे हो तब आ जाना। लेकिन सर, मैं अपने बच्चे के लिए ये सब कर रहा हूँ। उसने कई दिनों से खाया नहीं। हाँ, क्यों नहीं? क्या पता तुम्हारा बच्चा है या नहीं। अब जाओ यहाँ से। जाओ, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा। मैं अपनी टिप में से उन्हें पैसे दे रहा था। जरा एक बात बताओ, क्या ये तुम्हारा स्टैंड है? नहीं, ये मेरा है और इसे खोलने में बहुत पैसे लगे हैं। और मैं नहीं चाहता कि यहाँ ग्राहकों की जगह बेघर भिखारियों की लाइन लगे, क्योंकि यहाँ बड़े दिल वाला सैमी काम करता है। मैं जरा ये कचरा फेंक के आता हूँ। रुको, इसे भी ले जाओ। पर ये तो खाने के लायक है। तो मैं और क्या करूं? बिजनेस मंदा चल रहा है। हम लोगों को पुराने हॉट डॉग्स तो नहीं खिला सकते। अगर हम इन्हें कुछ बेघर लोगों को दे दे तो? जरा अकल से काम लो बच्चे। अगर लोगों को पता चला कि हम पुराना खाना बांट रहे हैं तो कोई ताजा खाना नहीं खरीदेगा। इसलिए अपनी सलाह अपने पास रखो और इसे फेंक दो। हाँ। सुनिए सर, क्या आप कुछ पैसे दे सकते हैं प्लीज? प्लीज, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। प्लीज हमारी मदद कीजिए।
मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास देने को कुछ नहीं है। डैड, मुझे बहुत भूख लगी है। फिक्र मत करो बच्चा, मैं कुछ करता हूँ, तुम इंतजार करो। सुनिए, मैं जानता हूँ आपका बेटा भूखा है। लीजिए, इसमें से कुछ ले लीजिए, जो भी आपको चाहिए। अरे बाप रे, भला हो तुम्हारा। तुम्हें पता नहीं तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो। देखो मॉम, डेविड डॉग वाले लोग इन्हें खाना दे रहे हैं। हेलो, क्या आपको हॉट डॉग चाहिए? हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। हे, सैमी, क्या कर रहे हो? मैंने ये तुम्हें फेंकने के लिए बोला था। आई एम सॉरी, मुझसे रहा नहीं गया। ये हॉट डॉग्स तुम्हारे नहीं है, ये मेरे हैं। मैं फैसला करूंगा इनके साथ क्या करना है। मैं जानता हूँ, पर देखिए, क्या आपको ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा कि खाने को फेंकने की बजाय आप किसी बेघर भूखे का पेट भर रहे हैं? नहीं, उनके लिए ये अच्छा होगा, मेरे लिए कैसे अच्छा है? देखिए, मेरा यकीन है कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो वो लौटकर आपके पास ही आता है। जानते हैं, जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी माँ और मैं भी बेघर थे। हम इतने बेबस थे कि कई कई दिन तक हमें खाने के लिए एक दाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन जब कभी ऐसा होता था, एक रहमदिल रेस्टोरेंट का मालिक मसीहा बनकर हमारे पास आ जाता था और हमें खाने के लिए कुछ न कुछ दे देता था। उसकी वजह से हम कभी भूखे नहीं रहे। और क्योंकि वो रहमदिल इंसान हमेशा लोगों की मदद करता था, वो इतना मशहूर हो गया कि और भी कई लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आ गए। जो भला उसने लोगों का किया था, लौटकर उसी के पास आ गया। तो देखा आपने, लोगों का भला करना हमेशा ही अच्छा होता है, यकीन मानिए। यकीन करूं? तुम तो मेरा कहा करने को भी तैयार नहीं, तुम्हारा कैसे यकीन करूं? देखिए सर, मैं ये हॉट डॉग स्टैंड तुम्हारा है सैमी? नहीं, लेकिन मेरा सपना है कि एक दिन मेरा भी ऐसा ही हॉट डॉग स्टैंड हो जहां मैं लोगों की मदद कर सकूं। वाह, और तुम ये सपना कैसे पूरा करोगे बताओ? इसे शुरू करने में 25,000 लगते हैं। अगर लोगों को इसी तरह मुफ्त में खाना खिलाते रहोगे तो अपना सपना कैसे पूरा करोगे? आप सही कह रहे हैं। आई एम सॉरी। सिर्फ सॉरी से बात नहीं बनेगी। कल आकर अपना हिसाब पूरा कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें निकाल रहा हूं। नहीं, प्लीज सर, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं अपने बिल्स कैसे भरूंगा? अगली बार अपनी बॉस की बात टालने से पहले 2 बार सोच लेना, और इन हॉट डॉग्स के पैसे तुम्हारी तनख्वाह में से काटूंगा। प्लीज। चलो फेंको इन्हें। और आप हैं डेविड डॉग्स के मालिक है ना? हाँ बिल्कुल सही, और ये है मेरी कंपनी। ये लीजिए आपका ऑर्डर। थैंक्स। आपको चेंज देता हूँ। चेंज आप रखिए, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू दोस्त, ये सुनकर अच्छा लगा। तो दिन भर के बचे हॉट डॉग से बेघरों का पेट भरने का आइडिया आपका था? मैं कुछ ओह, एक मिनट। अभी खबर मिली है कि GoFundMe बनाया गया है, जिसमें पहले से ही लोगों ने बहुत सारे पैसे डोनेट किए हैं। बहुत सारा पैसा? हाँ, तो ये सब आपका ही आइडिया था ना? हाँ बिल्कुल, ये मेरा ही आइडिया था। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। वो देखो, वीडियो वाले बेघर बाप और बेटा। डेविड का बेघर लोगों की मदद करने पे आपका क्या कहना है? डेविड? इन्होंने मेरी मदद नहीं की, ये तो मुझ पर चिल्लाए। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या इन्होंने आपको खाना नहीं खिलाया? क्या बात कर रही हैं आप? इसने तो उसे निकाल दिया जिसने हमारी मदद की थी। क्या ये सच है? क्या बोल रहे हैं? सैमी! हे सैमी मेरे दोस्त, कैसे हो? चलो आओ मेरे साथ। लगता है कोई गलतफहमी हो गई। ये है वो लड़का जिसने हमारी मदद की थी। क्या चल रहा है यहाँ? तुम्हारा बेघर लोगों में खाना बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर अभी तक 3 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। लोग तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे काम को पसंद कर रहे हैं। अब ये कंपनी मेरी नहीं है, मुझे यहाँ से निकाल दिया गया है। क्या? तुमने इसे निकाल दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? वो एक मजाक था। ये क्या कर रहे हो तुम इतना भी नहीं समझे? कल तुम मुझ पर चिल्ला रहे थे कि मैंने बचे हुए हॉट डॉग्स इन बेघर भूखे लोगों को क्यों दे दिए, और इसीलिए तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। कहाँ जा रहे हो? प्लीज मत जाओ। लानत है। आप ऐसा नहीं कर सकते।
खैर बहुत ही दिलचस्प किस्सा था। मैं हूँ कैलिन क्यूरिक, आपकी दोस्त। कट। यकीन ही नहीं हो रहा है। सच में मुझे तो लगा था कि ये अच्छा इंसान है। गुड लक, टेक केयर। अरे मॉम, ये तो देखिए वही है। क्या मैं आपको जानता हूँ? कल आपकी बेघर लोगों में खाना बांटने की वीडियो मेरे बेटे ने अपलोड की थी। हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लेकिन मदद करने की वजह से मेरी नौकरी चली गई। आपको निकाल दिया? नहीं, ये तो गलत है। मुझे बहुत अफसोस है। अब आप क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। मैं तो अपना हॉट डॉग स्टैंड खोलना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर कुछ न कुछ हो जाएगा, फिर मिलता हूँ। रुको रुको, गोफंडमी का क्या हुआ मार्कस? अरे हाँ, 1 मिनट। आपके पास $30,000 है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, जो तुमने किया उसे दुनिया भर के लोगों ने देखा और उन्होंने तुम्हारे लिए पैसे भेजे हैं। ये सच है क्या? क्या मेरे पास सच में $30,000 है? वैसे कुल मिलाकर $30,220 है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप नहीं जानते, इस पैसे से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुम्हें नौकरी वापस मिल गई ना? दरअसल मैंने हॉट डॉग स्टैंड खरीद लिया। हाँ, अब ये है सैमी सॉसेजेस। वाह, ये तो कमाल की बात है। $2.50। इस बार मेरे पास पूरे पैसे हैं। नहीं, अपने पास रखिए। क्यों? ये वाला मेरी तरफ से है, ओके? और एक तुम्हारे लिए भी। तुम्हारा दिल वाकई बहुत अच्छा है। थैंक यू। बच्चा, क्या कहना चाहिए? थैंक यू। वेलकम। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो वो लौट कर आपके पास ही आता है। एंड कट। तो जल्दी बताओ, लंच में क्या है? पता नहीं, हॉट डॉग हो जाए। सैल, इससे मिलो। ये है कार्सन, इसे आज ही रखा है। आपसे मिलकर खुशी हुई। गॉर्डन सर, क्या मैं आपसे जरा बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। वो उस डिवाइस के जरिए बात क्यों कर रहा है? ओह, वो नॉन वर्बल ऑटिस्टिक है, बोल नहीं सकता पर बड़ा स्मार्ट है। रुका, एक जरूरी फोन आ गया। सुनिए, आपने अच्छी तरह सोच लिया है? मतलब आजकल काम वैसे ही कम है, किसी ऐसी डिसेबिलिटी वाले को यहाँ रखकर हमारी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। ओह, वैसे ऑटिज्म को डिसेबिलिटी समझना गलत है। दरअसल ये तो बस थोड़े से डिफरेंट होते हैं और कुछ नहीं। सॉरी, मैं भी आया। देखो, मैं तुमसे कुछ कहाँ से शुरू करूं? सुनिए बॉस, फ्रायर काम नहीं कर रहा, आकर देख लेंगे। हाँ, आता हूँ, रुको। देखो, मेरे काम के बीच में मत आना, ओके? अरे यार, इसे अभी खराब होना था। बताइए अब क्या करें सर? 1 घंटे में कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। ये जल्दी कैसे ठीक होगा? मैं क्या बताऊं कैसे ठीक होगा? रुको, किसी को फोन करके बुलाता हूं। हे लड़के, दूर रहो वरना और खराब कर दोगे उसे। मैं ठीक कर सकता हूं। हमसे तो ठीक हो नहीं रहा, तुमसे ठीक होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये है कौन? और ये डिवाइस में से क्यों बोल रहा है? ये भूल जाओ इसे। ये यहां ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। रुको, मैं फोन करके किसी को बुलाता हूं। हम इसे जरूर ठीक कर लेंगे। और इसे कुछ भी छूने मत देना। लो, बन गया। तुम ट्राई करना चाहोगे? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि फ्लावर्स कैसे बनाते हैं। ऐसे धीरे धीरे प्रेस करो। चलो, अब तुम ट्राई करो। वाह, तुम तो बड़े ही होनहार हो।
तो क्या तुम हमेशा से ही रेस्टोरेंट में काम करना चाहते थे? मेरा सपना है एक दिन मैनेजर बनूं। ओके, देख लेना तुम जल्दी ही मैनेजर बनोगे। धीरे 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 धीरे। तुम ये क्या कर रहे हो? ओ, मैं तो बस कासन को सिखा रही थी कि फ्लावर्स कैसे बनाते हैं। सारे केक्स खराब करना चाहते हो क्या? अरे छोड़ो इसे। देखा क्या कर दिया तुमने? तुम्हारी वजह से अच्छा खासा केक खराब हो गया। माफ कर दीजिए। पर ये इसकी गलती नहीं थी। इसे एक भी और केक मत देना, वरना उसे भी खराब कर देगा। क्यों ना हम एक बार फिर से कोशिश करें कासन? ओके। हेलो। हे, हम हमारे दोस्तों के साथ आए हैं और हमें बढ़िया सा खाना खाना है। क्या हम मेन्यू देख सकते हैं? हाँ जरूर। वाह, ये कितना कूल है। हाँ वाकई। तुम्हारा नाम क्या है? कार्सन। अच्छा सुनो कार्सन, अब मेन्यू दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहीं खाएंगे। हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं। वो कस्टमर्स चले क्यों गए? तुमने कैसे बात की उनसे? इससे? हाँ। क्या बात है, इसीलिए तुम्हें देखते ही भाग गए। मैंने सर से कहा था कि तुम्हारी वजह से यहाँ मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा वो अपने दोस्तों को बुला रहे हैं। अरे वो बहाना बनाकर यहाँ से भाग गए। पर तुम्हें ये सब कहां से समझ में आएगा? तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सच नहीं है। देखिए, जब मैं छोटा था कोई मेरे साथ खेलने नहीं आता था। अगर वो मुझे एक चांस देते तो उन्हें पता चल जाता मैं खेल सकता हूं। जब वो मुझे नहीं खिलाते मुझे बुरा लगता, पर अगर वो मेरे साथ खेलते तो मैं उन्हें दिखाता कि मुझे सब आता है। पर जानते हैं सबसे बुरा कब लगता था? जब लोग मुझे शर्मिंदगी समझकर छिपा देते थे। काश उन्हें पता होता, मुझसे मिलकर हर इंसान खुश हो जाता है। अब आप समझे, इसे कोई डिसेबिलिटी समझना गलत होगा। हमें इसे डिफरेंट एबिलिटी कहना चाहिए। सही बोल रहे हो। देखो, मैं भी हर एक को सपोर्ट करना चाहता हूँ, पर सबको पता होता है कि ऑटिज्म डिसेबिलिटी होती है। सब कुछ ठीक है ना? नहीं, मैंने आपसे कहा था ना, किसी ऐसे को काम पर रखने से कोई फायदा नहीं होगा। ये फ्रायर को खराब करने वाला था, पूरा केक इसने बर्बाद कर दिया और अभी अभी 2 कस्टमर्स भी भगा दिए। मेरी मानिए, इसे इसी वक्त यहाँ से निकाल दीजिए। क्या? क्या ये सच है? ये देखिए बॉस, फ्रायर काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। मैंने जो आदमी बुलाया उसने ठीक किया ना? नहीं, कार्सन ने किया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इतनी मुश्किल चीज को ये कैसे ठीक कर सकता है? इसने तो उसे 5 मिनट में ठीक कर दिया। ये लड़का कमाल का है। इतना स्मार्ट इंसान तो मैंने कभी नहीं देखा। ये पता नहीं क्या बोल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सुनो, सर को बताओ कि इसने केक कैसे बर्बाद किया। केक बर्बाद किया? आप मजाक कर रहे हैं? जरा बताइए ये केक कैसा है? वाह, बहुत खूबसूरत है। कासन ने बनाया है। इसने ना सिर्फ केक को बेक किया, बल्कि ये फ्लावर्स भी इसी ने बनाए। सच कहूं तो इतनी जल्दी सीखते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। ये बहुत क्रिएटिव है। मतलब कार्सन बढ़िया काम कर रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। ओके, चलिए इन कस्टमर्स से पूछते हैं जो इसकी वजह से यहाँ से चले गए थे। हे, हाय। जो कुछ हुआ, क्या हमारे सर को बताएंगे कि इसने कैसे आपको डरा दिया था? इसने डराया तो नहीं था। ये आप क्या बोल रहे हैं? तो आपके जाने की और क्या वजह रही होगी? ऐसी बात नहीं है। हम तो अपने दोस्तों को बुलाने गए थे ताकि इनसे मिला सकें। आपके दोस्त? हाँ, वो आ रहे हैं।
हाय गाइस। आ जाओ, आओ तुम्हें मिलाते हैं। अच्छा सुनो, ये मैं वही है तुम जिसके सबको बारे में मैं तुम्हें इनसे बता मिलाने रही वाला थी। था। वाह, कार्सन, क्या बात है। अच्छा ये है कार्सन। हाय आप कार्सन। सबसे मिलकर अच्छा लगा। देखा? वाओ, तुम तो सच में कमाल के लड़के हो। इतनी भीड़ तो कई महीनों बाद देख रहा हूँ। कार्सन का मैजिक सबको पास खींच लेता है। ये जरूर अच्छा मैनेजर बनेगा। वैसे आइडिया इतना बुरा नहीं है। क्या आप इसे बनाएंगे मैनेजर? पर इसे तो डिसेबिलिटी है। मैंने कहा था ना कि ऑटिज्म को डिसेबिलिटी समझना गलत होगा। बस वो थोड़े से अलग होते हैं। तो इसी वक्त से कार्सन तुम्हारा मैनेजर है। तुम वाकई कमाल के हो कार्सन। ओके बाय, मिलते हैं। देखता हूँ कब तक टिकता है। लो मैं आ गया हार्पर। हाँ तो कहाँ हैं मॉडल्स? तुमने तो कहा था वो सब आ गई हैं। आ गई हैं सब। ये रही हमारी मॉडल्स। ये है डेना, फ्रसेला और वीरा। मजाक कर रही हो ना? नहीं। ये एक मॉडलिंग एजेंसी है, कोई सर्कस नहीं। मैंने मॉडल्स मांगी थी और तुम कुछ लोगों को सड़क से उठा कर ले आई। मैं जानती हूँ कि ये टिपिकल मॉडल्स नहीं है, पर इनका अलग दिखना ही इनकी खूबसूरती है। नहीं नहीं नहीं, लाइव ग्लैम हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है। मैं क्या मुंह लेकर इन मॉडल्स को उनके सामने लेकर जाऊं? देखो, इसके बाल है या चिड़िया का घोंसला, और इसे देखो, ये कोई हाथियों की एजेंसी नहीं। और इसकी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे। अलग दिखने में कोई खूबसूरती नहीं होती। लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। अगर लाइव ग्लैम को ये मॉडल्स अच्छी नहीं लगी तो मैं तबाह हो जाऊंगा। मुझे लगता है तुम खूबसूरती के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुम्हारी नौकरी तो गई। निकल जाओ यहाँ से। मैं अपने लिए नई मॉडल्स लाऊंगा। ओह वाह, इन्हें कहते हैं असली सुपर मॉडल्स। तुम हो एकदम परफेक्ट। ओ बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं आप लाइव ग्लैम से हैं, है ना? यस। हेलो। मिलिए हमारी नई मॉडल्स से जो आपके आने वाले कैंपेन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे प्लीज? तो कैसी लगी दोनों? दोनों अच्छी हैं, पर हम ऐसी मॉडल्स ढूंढ रहे थे जो दिखने में थोड़ी सी अलग हों। ये आप क्या कह रही हैं? ये लंबी हैं, पतली हैं, इतना ही नहीं हर लिहाज से खूबसूरत हैं। और क्या चाहिए आपको? बुरा मत मानिए पर आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता हम साथ काम कर पाएंगे। टाइम देने के लिए शुक्रिया। नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं ले आता हूँ अलग तरह की मॉडल्स। उन्होंने जो भी कहा मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। हे, क्या तुम सब ठीक हो? हाँ, बात ये है कि मैंने इन मॉडल्स को लाइव ग्लैम के ब्यूटी कैंपेन के लिए चुना था, पर हम सबको निकाल दिया। उन्होंने कहा हम खूबसूरत नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अलग दिखते हैं। क्या? मुझे तो आप सब बेहद खूबसूरत लग रही हैं, और मुझे आप जैसी मॉडल्स की ही तलाश थी। हम जैसी? आप क्या कह रही हैं? मेरा नाम है लॉरा, और दरअसल मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ लाइव ग्लैम की, और मैं आपको अपने अगले ब्यूटी कैंपेन का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। क्या आप सच कह रही हैं? हे, देखा, इन्हीं लड़कियों को मैंने आपके कैंपेन के लिए बुलाया था। पर आपने तो हमें निकाल दिया था ना? मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें समझ में नहीं आया। तो ये कैसी लगी? मुझे तो ये परफेक्ट लगी। देखा आपने, हम अलग हैं इसलिए खूबसूरत हैं, और यही वजह है मैंने इन सब को अपने अगले ब्यूटी कैंपेन के लिए चुन लिया है, और आपके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। क्या आप ही करने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम करेंगे जरूर। और यंग लेडी, आपको खूबसूरती पहचानने का हुनर आता है। अब आप मेरे साथ काम करेंगी। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइट, तो चलो सबको स्टूडियो ले चलती हूँ, बाकी बातें वहीं पर करेंगे।